हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और टैरो रीडिंग। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आएंगे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं, फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हूँ। तो आज की जो टैरो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि ईश्वर आपको किस और ले जा रहे हैं। अब आपके लाइफ में ईश्वर आपको किस और ले जा रहे हैं, इस टॉपिक पर हम आज की रीडिंग करने वाले हैं। तो रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के हो रीडिंग आपकी हो सकती है, आप किसी भी जेंडर के हो रीडिंग आपकी हो सकती है। अगर ये प्रेजेंट सिचुएशन आपसे मैच करती है तो डेफिनेटली इस रीडिंग में कुछ ना कुछ मैसेज ऐसे हैं जो आप तक पहुंचना चाहते हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं रीडिंग लेकर प्रभु का नाम। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो अभी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं उनको प्रभु जी कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं उनको उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें। टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। हम और कार्ड्स निकाल लेते हैं। एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स बॉटम की एनर्जी है। देखो, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है ना इन कार्ड्स को देख करके, मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर आपको उस जगह से हटा रहे हैं जहाँ पर आप खुद को खो रहे थे। ऐसी वाली जो कंडीशन थी ना जहाँ आप खुद को खोए जा रहे थे, वहाँ से ईश्वर आपको हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। देख लीजिए, ये हालत थी आपकी पास्ट मोमेंट में। तो आप खुद को खो रहे थे, आप खुद को वहाँ से हटा नहीं पा रहे थे, इसलिए ईश्वर अब आपको वहाँ से हटा रहे हैं। जो टूट रहा है वो सजा नहीं है, वो दिशा बदलने का एक संकेत है। ऐसा मुझे यहाँ पर इस कार्ड को देखकर लगता है। आप जिस रास्ते से हटाए जा रहे हो ना, वो रास्ता एक ऐसा रास्ता है जो आपको कुछ भी सर्व नहीं करता है दोस्तों। यहाँ पर एक मोटा मोटा जो संदेश निकल कर आ रहा है वो एक इस तरह का है कि एक ऐसा दरवाज़ा आपकी ज़िंदगी में बना हुआ था, या तो कोई रिश्ता हो सकता है, कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, या आपकी सोच का पैटर्न हो सकता है कि एक ऐसा दरवाज़ा बन गया था जो आपको बस रोक रहा था, ठीक है, आपको आगे की ओर बढ़ने नहीं दे रहा था। ऐसी वाली कंडीशन थी। तो मुझे आप लोग उस कंडीशन से अब निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने जीवन में, और यही ईश्वर का आपके लिए एक सबसे बड़ा संकेत है। अगर सब कुछ अनकंट्रोल लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि अब मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर है, तो हाँ जी, सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि कंट्रोल किसी और ने संभाला हुआ है आपके जीवन में। अब कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहा, ऐसा मुझे कार्ड्स बता रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे आपको भीड़ से दूर किया जा रहा है, आपको ऐसी भीड़ से दूर किया जा रहा है जो आपके लिए किसी काम की नहीं है, ठीक है ना, और ऐसे लोगों से दूर किया जा रहा है जो आपके लिए एक बर्डन का काम करते हैं। आपको टूटते हुए देखना जो लोगों को अच्छा लगता है, आपको ऐसे लोगों से दूर किया जा रहा है। ईश्वर आपको एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ पर आपको कोई बर्डन नहीं होगा। आपके लाइफ में कुछ नया पर्पस होने जा रहा है, आपकी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन्स खत्म होने जा रही हैं दोस्तों। नंबर 10, कोई कंप्लीशन होने जा रहा है। आपको पीछे नहीं, एक्चुअली आपको ऊपर उठाया जा रहा है। कार्ड ये कहता है, कार्ड ये भी कहता है कि आपको वेट नहीं कराया जाएगा, क्योंकि बहुत वेटिंग जोन में रह लिए आपको एक क्लैरिटी की तरफ ईश्वर ले जा रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है मुझे यहाँ पर कि आपको ना सही लोगों की तरफ मोड़ा जा रहा है। ऐसे लोग जो आपके इमोशंस को संभाल सकें, ऐसे लोग जहां आपके इमोशंस को सुना जाए, ऐसे लोग जहां पर आपकी अपनी चीज़ों की कद्र हो, ऐसी जगह पर आपको ले जाया जा रहा है। क्योंकि एक बंधन में आप रहे हो, एक बंधन वाली जो क्रिया होती है, या फिर कहें कि ब्लैक मैजिक, ऐसी वाली सिचुएशन में आप लोग रहे हैं। उस सिचुएशन से मुझे यहाँ पर आपको अलग ले जाते हुए डिवाइन दिख रहे हैं बेसिकली। पर ऐसा भी लगता है जैसे कोई लॉस है, ठीक है, कुछ खो गया आपके जीवन में, उसको छोड़कर आपको इंडिपेंडेंसी की तरफ ले जाया जा रहा है। आप किसी भी रिश्ते में डिपेंडेंसी में थे तो आपको उस डिपेंडेंसी से अलग किया जा रहा है, और जो गया वो ईश्वर की अनुमति से गया, ऐसा भी अब आपको फील कराया जा रहा है। यानी आपको समझ में आने लगा है कि जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपकी ज़िंदगी में, वो हुआ ही इसलिए है क्योंकि आपको किसी बर्डनफुल सिचुएशन से निकाला जा सके, ऐसी सिचुएशन से निकाला जा सके जो आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रही थी, आपको बेसिकली एक लॉस में रख रही थी। ऐसी वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है दोस्तों आप लोगों के केसेस में। और मैं कहना चाहूँगी जो रुका है ना, वो आपके लिए
बहुत बेटर है, और जो रुका है वो है डिवाइन लव। वो है आपके लिए आपका इमोशंस को लेकर के थोड़ा संकोची हो जाना, अपने इमोशंस को हर जगह ढेर करके नहीं फेंक देना, ऐसी वाली चीज़ें। यानी कि ईश्वर की सुरक्षा आपकी ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। तो मुझे ईश्वर आपको अपने मार्ग पर ले जाते हुए दिख रहे हैं, मुझे ईश्वर आपको अपनी दिशा में मोड़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस जो भ्रमित जगत है ना, इससे आपका ध्यान भंग हो रहा है, और इसके बर्डन से और इसकी दिखावे वाली चीज़ों से, और इसमें जो लोग आपको छल कर आपसे मुंह छिपाते फिरते हैं ना, ऐसी चीज़ों से जो आप बर्डन हो और जो बंधन महसूस कर रहे हो, उससे डिटैचमेंट का समय आपके जीवन में चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे एक कार्ड्स बताते हैं आपकी नियति कुछ साफ हो चुकी है। आपकी नियति में ये साफ हो चुका है कि आपको वहाँ नहीं रखा जाएगा जहाँ टूटन है, जहाँ आप टूटोगे, जहाँ आपको इमोशनली किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। एक्चुअली आपको ले जाया वहाँ जाएगा जहाँ पर डिवाइन है, जहाँ पर डिवाइन के हेल्प है, जहाँ पर डिवाइन का हैंड है, जहाँ पर आपको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी आपकी ज़िंदगी में। तो ईश्वर आपको आपके सारे बंधनों से मुक्त करते हुए, ईश्वर आपको आपके सारे कार्मिक चैप्टर से निकालते हुए एक साफ रास्ते की तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो अलाइन कर पाए, जहाँ पर आपका जो आत्मत्व है वो अपने आप से मिल पाए, ऐसी ऊर्जा यहाँ दिखाई देती है। और अगर आपको लगता है क्या ये सही हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, तो मैं कहूँगी जी हाँ, बिल्कुल ये एक बहुत ही सही मोड़ है आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पर आप ऐसे लोगों से छूटेंगे, ऐसे रिश्तों से टूटेंगे जो आपको सर्व नहीं करते, जो आपकी ऊर्जा को कहीं से कहीं तक भी अलाइन नहीं करते हैं। चलिए और देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें, क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स की तरफ। डेथ का कार्ड क्या है? यानी कि कोई चीज़ ऐसी जो सर्व नहीं कर रही थी, कुछ तो ऐसा था आपकी ज़िंदगी में जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, जहाँ पर आपकी ऊर्जा बिल्कुल सप्रेस हुई पड़ी थी, ऐसी वाली कंडीशन थी आपकी ज़िंदगी में। वहाँ से ईश्वर आपको कहाँ ले जा रहे हैं? वहाँ से ईश्वर शायद आपको ये बताते हुए ले जा रहे हैं कि आप जो अपना इमोशनल कप लोगों में बांटे जा रहे थे, आप जो अपने इमोशंस लोगों में बांटे जा रहे थे, वो लोग उस चीज़ के लायक ही नहीं थे। क्योंकि जब आपको उन लोगों की ज़रूरत पड़ी, या फिर ये कहें कि जब उन लोगों को आपके लिए खड़ा होना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था, वो मुंह छुपाते हुए नजर आए हैं आपके जीवन में, जिसकी वजह से बहुत स्टकनेस रही। आपने रिलेशनशिप में कूद के अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा दी होंगी, लेकिन वहाँ से जहाँ पर भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ है सिवाय इस चीज़ के, डेथ के। यानी कि जहाँ से आपको आगे ले जाया जा रहा है, ईश्वर आपको जहाँ ले जा रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि आपको उठाया वहाँ से जा रहा है जो जगह में अब जीवन ही नहीं बचा। अगर आपके जीवन से कोई रिश्ते छूट रहे हैं, अगर कुछ लोग आपके जीवन से छूट रहे हैं, तो वो वही लोग हैं जो आपका इमोशनल कप संभाल नहीं सकते, जो आपकी ऊर्जा को कहीं से कहीं तक संभाल नहीं सकते हैं। तो ईश्वर आपको इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, और आपको एक्सेप्टेंस में आना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए इस जर्नी को, आपको इसे स्वीकार करना चाहिए, ऐसा डिवाइन का मैसेज है यहाँ पर। तो अगर मैं बोलूँ ना कि कहाँ से कहाँ पर आप लोगों को ले जाया जा रहा है, तो एक बेइज्जती वाले दौर से निकाल कर ईश्वर आपको सम्मानजनक स्थान पर ले जा रहे हैं। एक इग्नोरेंस वाले फेज से निकाल कर ईश्वर आपको अपनी खुद की शरण में ले जा रहे हैं। एक पेन वाले फेज से निकाल कर ईश्वर आपको, जिस फेज में सिर्फ बिट्रायल है, जिसमें सिर्फ धोखा है, या जिसमें सिर्फ आप ही आप किए जा रहे हैं, आप ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए जा रहे थे पास्ट में, क्योंकि अब तो ये सब चीज़ें डेथ हो चुकी हैं आपकी लाइफ से। यानी कि एक ऐसी जगह जहां अब कुछ भी डिज़र्व नहीं करता आपको, वहां से ईश्वर निकाल कर आपको एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां पर नई शुरुआत है, कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं आपके लाइफ में। क्योंकि आपकी प्योरिटी को ईश्वर ने देखा है, आपकी इनोसेंस को ईश्वर ने देखा है, आप रिलेशनशिप को किस तरह से संभाल कर रखते हैं ये ईश्वर ने देखा है। और मुझे ऐसा लगता है आपके लाइफ में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये किसकी वजह से हो रहा है? ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग हो गई, बहुत सारी सफरिंग की एंडिंग हो गई है आपकी ज़िंदगी में से। और आई होप कि आप लोगों को ये मैसेज समझ में आ रहा होगा कि सच में अगर आपकी लाइफ में किसी चीज़ की एंडिंग हुई है ना, तो वो इसीलिए हुई है कि किसी अच्छी चीज़ की बिगनिंग हो सके। आपकी सोल को जिस रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, वो रिस्पेक्ट आपकी सोल को मिल सके। जो रिस्पेक्ट आपने अभी तक दूसरों को दी,
दूसरों को रिश्तों में आपने जो रिस्पेक्ट बांटी, दूसरों को आपने जो अपना इनोसेंस लव दिया, ऐसी चीज़ों के बदले में ईश्वर आपको कुछ बड़ा देने जा रहे हैं। यस, धोखे मिले आपको। आपने तो दिए लोगों को बहुत ज़्यादा अपनापन, आपने तो दिया लोगों को बहुत ज़्यादा अपने घर जैसी फीलिंग, ठीक है। आपने लोगों के साथ फैमिली देखी, लेकिन लोगों ने क्या किया, आपसे दूरी बनाई, आपको धोखे दिए, थर्ड पार्टीज क्रिएट की, आपके पीठ में छुरे घोंपे, आपको ऐसी सिचुएशन में छोड़ा जहां आप मरने या जीने लायक नहीं छूटे थे, कहीं बीच में थे आप। अगर आप जिंदा भी थे तो मैं आपको जिंदा नहीं कह सकती, और अगर आप किसी रिलेशन में थे ना तो वहाँ पर भी आप घुटन में थे, आपको समझ नहीं आ रहा था। एक्चुअली ये एक ऐसा गणित हो गया था आपका जीवन, जिसका कि ना तो गुणाकार ना भागाकार, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसी सिचुएशन में उन लोगों का छूट जाना जिनको आप अपना समझते थे, उन लोगों के चेहरे साफ हो जाना, उन लोगों के धोखे सामने आ जाना जिन्हें आप नितांत अपना समझते थे, नितांत प्यार करते थे, ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी से छूट कर अलग होकर भाग गए, तो आपको जो ये डेथ वाला पेन मिला है ना, मुझे लगता है कि ईश्वर आपको इस डेथ वाले पेन से निकाल करके नई ऊर्जा पर, नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। तो बिना डरे आपको ईश्वर की शरण में आगे बढ़ते जाना है। चलो और देखने का प्रयास करती हूँ कि और आपके जीवन में ईश्वर आपको किस तरफ, किस दिशा में ले जा रहे हैं, जो आपको पता होना चाहिए। देखो, ईश्वर आपको कहाँ ले जा रहे हैं। ईश्वर आपको या तो किसी पास्ट पर्सन से मिलने की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है जहाँ पर आपको आपके सोलमेट्स मिलेंगे, ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं जहाँ पर आपको आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं, उस दिशा में ले जा रहे हैं। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है ना, उसको हील किया जा रहा है। अब उसको हील इस तरह से किया जाएगा कि अगर आपको चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ ऐसी मेमोरी हैं आपकी जो आपको अभी तक परेशान करती हैं, तो उन परेशानियों से आपको बाहर निकाला जाएगा, आपकी क्रिएशन को हाई किया जाएगा, आपकी इनोसेंसी पे वर्क किया जाएगा। आप खुद अपनी इनोसेंसी और अपने क्रिएशन पे वर्क करेंगे और अपनी लाइफ में कुछ नया अचीव कर लेंगे। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके लाइफ में आपके कुछ कार्मिक, कुछ अच्छे कर्म ऐसे हैं जिनका कि ना फल मिलना बाकी है। 6 ऑफ कप्स यही दिखाता है कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए कुछ बड़ा तोहफा तैयार किया गया, आपकी काइंडनेस से खुश होकर के, या आपके ट्रूथनेस से खुश होकर के, या ये कहूँ कि आपकी स्पिरिचुअलिटी से खुश होकर के ईश्वर ने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है, कुछ तोहफा सोचा है। और वो तोहफा आपको कब मिल सकता था? वो तभी मिल सकता था जब आप इस कार्मिक पैटर्न से, जब आप इन धोखेबाज लोगों के चेहरे देख लेते, ऐसे लोगों से आप अलग हो जाते जो आपके साथ माइंड गेम्स करते हैं, किसी ना किसी तरह का दिमागी खेल खेलते हैं आपके साथ में। ऐसे लोगों से जब आप दूर हुए ना, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होकर के उसी जोन में जा रही है जिसकी कि मैं बात कर रही हूँ आपसे। और देखते हैं द स्टार। मे बी आपके अंदर की ऐसी ऊर्जा जागृत हो चुकी है जिसे हम द स्टार कहते हैं। यानी कि एक तो अपनी जो वेल्थ है, अपनी जो वर्थ है, वो रियलाइज़ कर लेना, और उस वर्थ को रियलाइज़ करने के साथ साथ में ही अपनी आभा से दूसरे लोगों का भी भला करना, इसके लिए आता है द स्टार कार्ड। क्योंकि अपना भला तो देखो सभी सोच लेते हैं, लेकिन जग का भला सोचने वाला इंसान, वो ईश्वर की निगाह में स्टार होता है। और वो शख्स कौन होता है? जो हर छोटी बड़ी, जिस भी प्रकार की जो भी जीवात्मा आपके सामने आ रही है ना, यानी कि अमीर गरीब जो भी इंसान आपके सामने आ रहा है, उन सबको आप एक सोल की निगाह से देखो। और वो कब होगा? वो तभी होगा जब आपने वो सारे दुख भोगे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जितने भी दुख आपने भोगे और जितने भी एक्सपीरियंसेस आपने अपने लाइफ में सहे, उन सब का मिलाकर गठजोड़ ही ये स्टार कार्ड दिखाता है आपकी एनर्जी में। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें, और मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है। देखो, आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो एक माइंड गेमर तरह के लोग हैं। वो एक ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपकी टांग पकड़कर खींचना, आपको शांति से ना बैठने देना, आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुराफात मचाते रहना, ये इन लोगों का अपना ही कुछ
अलग ही चलता रहता है। यानी कि ये लोग ऐसे हैं ना, तो इनकी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में ये खुश होते हैं कभी किसी भी सिचुएशन में। और जो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, शांत रहना चाहता है, खामोश रहना चाहता है या फिर एंजॉय करके रहना चाहता है, वो उस एनर्जी में भी ये किसी को रहने नहीं देते। यानी कि नार्सिसिस्ट किस्म के लोग हैं आपकी ज़िंदगी में। और कोई ऐसे लोग हैं जो गंदी काली क्रिया, गंदे अफर्मेशन आपकी तरफ भेजते हैं, जिसकी वजह से आपकी मनी स्टक हो जाए, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी स्टक हो जाए, जिसकी वजह से आप उस ऊर्जा में रह ही ना पाओ जिस ऊर्जा में इंसान अपना एक जीवन जीना चाहता है। क्योंकि ये खुद ही बहुत ही निम्न स्तर की ऊर्जा में रहने वाले इंसान हैं। इनकी वजह से पास्ट में जो आपकी लाइफ है ना, वो बहुत स्टक रही होगी। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है हेल्थ इश्यूज़ रहे होंगे आपको, या करियर में इश्यूज़ रहे होंगे आपको, या फिर आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी कि जीने की इच्छा ही ना करना, या फिर एक हमेशा बोझ महसूस होना आत्मा के ऊपर कि ऐसा क्यों हो गया। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिसकी एनर्जी आप बहुत जल्दी से कैच करते हो, या फिर जिसकी एनर्जी को आप रिफ्लेक्ट करते हो। तो ईश्वर आपको ऐसे लोगों की पहुंच से, ऐसे लोगों की एनर्जी के टच से, ऐसे लोगों के ऑरा से बाहर निकालना चाहते हैं या बाहर निकाल कर ले जा रहे हैं, जो आपको हमेशा स्टक सिचुएशन में रखते हैं, जो हमेशा आपको डिपेंडेंसी में रखते हैं, जो हमेशा आपकी एनर्जी को ड्रेन करके रखते हैं। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल मुझे यहाँ पर इन लोगों से आपकी दूरी ही बनती दिखाई दे रही है। दूर हो गए हैं अब आप लोग उन लोगों से, डेथ हो गया है उनका और आपके रिलेशनशिप का। और ये आपके कोई पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, जिनसे आपको बहुत ही ज़्यादा हीलिंग मिलती थी, या इन्हें आपसे हीलिंग मिलती थी, या आपका रिलेशन ऐसा था जो एकदम ही मन के दिल के करीब का रिलेशन था। तो मुझे वहाँ पर ऐसी ऊर्जा दिखाई दे रही है, जो आपने दिया उसके बदले में आपको चिंदी चीज़ें मिली हैं, छोटी चीज़ें मिली हैं। तो ईश्वर आपको उस छोटेपन से दूर ले जाना चाहते हैं। ईश्वर आपको ऐसे लोगों की पहुँच से दूर ले जाना चाहते हैं जो आपके प्रेम को समझते नहीं हैं, आपके प्रेम को समझने के लायक नहीं हैं दोस्तों। तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू ऑल।